आलोक शर्मा, दर्द इस बात का है क्या? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी और व्यापम घोटाले की पार्टी जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। हेमंत बिश्व शर्मा पर एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा था अमित शाह जी से कि साहब वो हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, तो जवाब था ऐसे सवाल नहीं पूछा करते हैं। और आज ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रहे हैं। नारायण राणे भी जेल में है, मुकुल रॉय भी जेल में है, येदुरप्पा भी जेल में है, 8 करोड़ जो अभी कैश पकड़ा गया था जिस एमएलए के पास, वो भी जेल में है, 40% की जो कर्नाटक की सरकार थी वो भी जेल में है, रेड्डी बंधु भी जेल में, सब जेल के अंदर बैठे हुए हैं। इन्होंने सब जेल में पहुंचा इसमें दिया। एक छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं आलोक भाई, क्योंकि आपने येदियुरप्पा का नाम लिया। वो आज की तस्वीरें देखी होंगी, आज जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, एक बस पर सवार आपके कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार 500 रुपए के नोट लोगों में ऐसे उछाल रहे हैं। वो अपमान नहीं हो रहा? उसमें कोई सजा नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है इनकी सरकार है, अगर वहां पर कुछ गलत हुआ है तो सरकार इनकी कार्रवाई करे। हम कहना चाहते हैं देश का अपमान ड्रामा बना रखा है इन्होंने। मोदी जी कहते हैं लोग हमसे पहले जो थे वो गंदगी फैलाकर देश में चले गए और अब हम साफ कर रहे हैं गंदगी को विदेश की भूमि पर। 2014 से पहले जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी, इससे तो बहुत सम्मान बढ़ रहा था। जिस तरह से कहा गया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कांग्रेस की विधवा, और जो लोग कह रहे हैं गोली मारो, वो मंत्री हैं। इनके एक सांसद थे रामजादे और हरामजादे पूरी कौम को कहा गया, 6 महीने बाद उनका कैबिनेट में प्रमोशन हो गया। शुरूपन खा आरोप की बात करते हैं आप मोदी साहब। अभी 1 महीने पहले मेघालय की सरकार बहुत गंदी थी, अब सरकार बन रही है उन्हीं के साथ। वो पहले जेल जानी थी, अब वो मोदी जी के घर 7 रेस कोर्स पे कॉफी पी रही है बैठ के सरकार। जम्मू कश्मीर 3 परिवारों ने लूट खाया, फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। अब मुझे लगता है देश का जो अपमान आज तक हुआ है, जब अखबारों में तो विदेशों पोल में खोल छपता कर है, रहे हैं, मतलब इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं इस शब्द को ये नहीं कह रहा, कहते हुए आज आप मुझे संदीप कोई भाई ना, शर्मिंदगी भी नहीं हो संदीप भाई रही। देखिए, ये पुराना 9 मुहावरा साल हो गए। चरितार्थ हो रहा है क्या? नहीं 9 साल हो गए नहीं, संदीप भाई। मूल बात जो अपमान की हो रही है, अगर राहुल गांधी की जुबान तो फिसली ना अब मैं फिर कोलार में, वो खेद व्यक्त कर दें, ये पूरा बवंडर ही ना होता। ये अपमान की नई नई परिभाषाएं, व्याख्याएं, दायरा गढ़ा नहीं जाता। देखिए ये तो गलती कर गए हैं। इनको कहना चाहिए कि ओबीसी का नहीं, ओबीसी तो हिंदू है, हिंदुओं का अपमान क्यों नहीं हुआ इस बहाने? और हिंदू जो है वो देश में है तो देश का अपमान क्यों नहीं हुआ? और हिंदू मानव है तो मानवता का अपमान क्यों नहीं हुआ? क्या नौटंकी लगा रखी है। जिन 3 लोगों के नाम लिए उसमें से एक आदमी बानिया है, एक जैनी है, और जो पेटिशनर है वो भी बानिया है। मोदी शब्द या मोदी जाति कहीं पर ओबीसी में नहीं। अभी आपने फिर से आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, हालांकि बनिया शब्द इस्तेमाल होता है, पर दरअसल सही शब्द वैश्य है कि वो वैश्य समाज से कहूंगा नहीं, मैं फिर कहूंगा जो एफिडेविट पेटिशनर ने दिया उसमें वाणिया लिखा है। अब बताओ क्या करूं मैं ना करूं तो और क्या करूं? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विदेश नीति अडानी नीति हो गई, अर्थ नीति अडानी नीति हो गई, सामाजिक नीति गोली मारो नीति हो गई। 1.5 लाख की सब्सिडी खत्म कर दी सरकार ने आने के बाद, लेकिन मोदी ने काम बहुत अच्छा कर दिया। 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं, वो भी फ्री फंड में, इनके सांसद कह रहे हैं। तो मुझे लगता है आज हम एक सवाल पूछना चाहता हूं न्यूज 24 के माध्यम से कि देश के कानून मंत्री ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि एंटी इंडिया गैंग यहां पर काम कर रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कुछ महिलाएं आई, उन्होंने आप बीती मुझे बताई, उनके 12 तुगलक लेन घर पर दिल्ली पुलिस का लावा लश्कर चला गया कि साहब उन महिलाओं की लिस्ट दे दो हमें, कौन सी महिलाएं थी जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे। क्या दिल्ली पुलिस कानून मंत्री से पूछेगी कि साहब ये एंटी इंडिया गैंग में कौन कौन से जज शामिल हैं? किसी की हिम्मत है पूछ ले। आज न्यूज 24 के दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के कानून मंत्री को तुरंत रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्या होम मिनिस्टर को कानून मंत्री से नहीं पूछना चाहिए कि भाई एंटी इंडिया गैंग जज सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, आपके पास इतनी खबर है, इतनी इंफॉर्मेशन है, और उसके बावजूद आप कानून मंत्री बने हुए हैं? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरना चाहिए इन लोगों को। तो आप भी ये जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है आलोक शर्मा, आप भी ये विक्टिम कार्ड खेलकर अपना राजनीतिक
फॉर्चून्स को थोड़ा पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे भाई 2 साल की सजा का प्रावधान है, वो सजा हुई। 2 साल की सजा होती है तो सांसदी जाती है, सांसदी जाएगी तो 8 साल कुल मिलाकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और आपका सरकारी बंगला भी खाली हो जाएगा। ये तो जो कायदा है उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है, उसमें आप विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं। कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट लेके बैठा हूं। ये कार्रवाई क्या कहती है कि कोलार में एक स्टेटमेंट दी गई, वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि भाई इनके सबके नाम के पीछे मोदी क्यों है। अब मैं अडानी और मोदी जी को कोई चोर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा श्री श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज। अब इससे संबोधित करेंगे। अरे भाई भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 2019 में केस दर्ज होता है, 2022 में वो व्यक्ति हाईकोर्ट जाता है, शायद जज मनमाफिक कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे, ऐसा उनको अंदेशा होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई पर रोक लगा दीजिए। 7 तारीख को 7 फरवरी को अडानी के ऊपर भाषण होता है संसद में और 16 फरवरी को 9 दिन के बाद वो केस वापस उठा लिया जाता है और अगले 15 दिन के अंदर 23 तारीख को मार्च को उसके ऊपर कन्विक्शन हो जाती है। ये आपने कई बार बताया तो माफी नहीं मांगेंगे। अब जो राहुल की जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी विपक्षी खेमे में, क्या आपको यह मौका मिल गया है कि राहुल के चलते ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सब समर्थन में बोलने लगे? आप मौका मिल गया क्या? छोटा सा जवाब। देखिए मुझे लगता है संदीप भाई, ये ना कोई मौका है और ना राजनीति का विषय। हम पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की शेल कंपनियों में किसका है? क्या ड्रग्स का पैसा है? क्या भ्रष्टाचार का बीजेपी के लीडर्स का पैसा है? जेपीसी क्यों नहीं कराते, जांच क्यों नहीं कराते? ठीक चुनाव है, में ये तो सवाल 16 आप साल लगातार पड़ा। पूछ रहे हैं। अब केस